आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। मेरे भाई और बहनों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा और आप इस बात को देखकर समझ पाओगे, जान पाओगे और अपने आप को करेक्ट भी कर पाओगे कि आपको क्या चुनाव करना चाहिए। ध्यान से समझना, आज बहुत से लोग इस चीज़ को लेकर सोचते हैं कि शैतान की चालें कैसी होती है, शैतान की चालों को, शैतान की आवाज़ को, शैतान के कामों को जाने कैसे, और परमेश्वर की आवाज़ को कैसे समझें, और परमेश्वर की चुनाव मतलब परमेश्वर की बातों को कैसे जाने कि ये चुनाव परमेश्वर की ओर से, ये अगुवाई परमेश्वर की ओर से है, ये डिसीजन परमेश्वर की ओर से है या फिर शैतान की ओर से है। हम जाने कैसे कि कौन सी बात परमेश्वर की ओर से, कौन सा काम परमेश्वर की ओर से, कौन से व्यक्ति, वस्तु, प्राणी परमेश्वर की ओर से या शैतान की ओर से है। चाहे वो ज़िंदगी में कुछ काम धंधा करने को लेकर हो, चाहे शादी ब्याह को लेकर हो, चाहे कुछ खाने पीने को लेकर हो, चाहे उठने बैठने को लेकर हो, चाहे कुछ लाइफ में डिसीजन लेने को लेकर हो। लेकिन हमें ये चीज़ समझ नहीं आती है कि हमें किसका चुनाव करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, जैसे अब कोई लड़का दिखा है, जैसे कि कोई लड़की कुंवारी है, अब उसके लिए कोई लड़का देखा जा रहा है। अब वो प्रभु पर विश्वास करते हैं, लेकिन वो प्रभु की बात को जानना चाहती है कि प्रभु, क्या जो लड़का देखा जा रहा है या जो मेरे को देखने वाले आ रहे हैं, क्या वो परिवार तेरी ओर से है या नहीं। अब इस समय वो लड़की कंफ्यूजन में है, या वो लड़का क्यों कंफ्यूजन में है कि प्रभु, जो परिवार सामने वाला आ रहा है मुझे देखने के लिए, शादी के लिए, क्या वो तेरी ओर से है या नहीं। मुझे इस बात का कंफर्म कर, मुझे बता, मैं जानूँ तो कैसे जानूँ, मुझे चिन्ह दे, मुझसे बोलकर बातचीत कर, मुझे करेक्ट कर, ताकि मैं ठोकर ना खाऊं, ताकि मैं गलत जगह पे ना जाऊं, ताकि मेरी ज़िंदगी बर्बाद ना हो, ताकि मैं कोई गलत चुनाव करके तुझसे दूर ना होने पाऊं, ताकि मेरे किसी गलत चुनाव के कारण किसी को कोई जान और माल की, कोई मृत्यु की कोई ऐसी घटना ना घटने पाए, किसी को कोई हानि ना हो, कोई आंसुओं में ना हो, ना खुद मैं तो आंसुओं में हूँ, ना खुद मेरे द्वारा कोई दूसरा आंसुओं में होए। तो प्रभु मुझे बता, मैं क्या चुनाव करूँ। क्या वो लड़का, क्या वो काम, क्या वो व्यक्ति, क्या वो व्यवहार, क्या वो व्यवस्था, या फिर वो आवाज़, क्या वो तेरी ओर से है, या जो दर्शन तुम जो देखा है, क्या वो परमेश्वर तेरी ओर से है या शैतान की ओर से है, या जो परिस्थितियाँ घटने वाली हैं, क्या वो तेरी ओर से है या शैतान की ओर से। बहुत बार हम लोग चुनाव करने में गड़बड़ा जाते हैं, हमारे पास डिसीजन मेकिंग का आत्मा अच्छे से नहीं है। डिसीजन मेकिंग का, देखो, इस बात के लिए मैं भी बहुत जूझा और परमेश्वर की आत्मा ने समय समय मुझे सिखाया और आज तक परमेश्वर मुझे सिखाता है। लेकिन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें जाननी है कि हमें डिसीजन क्या लेना चाहिए। जैसे अभी आपको बताया कि कोई बहन है, उसको शादी करनी है, या कोई भाई है, उसको शादी करनी है, उसके घर पे देखने वाले आ रहे हैं। अब वो जानना चाहता है कि जो लड़की, जिस लड़के से मेरी शादी होने जा रही है, क्या वो प्रभु की ओर से है, क्या मैं उसके साथ खुश रहूँगा या वो मेरे साथ खुश रहेगी, क्या हम दोनों एक मन एक तन होंगे, क्या वो कहीं दूसरी जगह डोरे तो नहीं डालेगा, क्या वो दूसरी जगह नज़र तो नहीं डालेगी, कहीं वो छोड़ के भाग तो नहीं जाएगी, कहीं वो तलाक तो नहीं दे देगा, कहीं उसके अंदर कोई दुष्ट आत्मा तो नहीं है। अगर दुष्ट आत्मा है भी तो क्या वो मेरे साथ रह पाएगा, या दुष्ट आत्मा से आज़ाद होगा, या वो मेरे साथ मेरे प्रभु को एक्सेप्ट करेगा, या फिर वो मेरे को प्रभु से दूर कर देगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। या वो परिवार प्रभु की ओर से है, क्या वो परिवार मुझे स्वीकार करेगा, क्या जिसके साथ मेरी शादी जाएगी, क्या वो मुझे हमेशा अपने साथ रखेगा या अपने साथ रखेगी, या वो मेरे साथ रहेगी या रहेगा। बहुत सारी चीज़ों को लेकर आज एक विश्वासी बहुत खतरनाक परिस्थिति में अटक जाता है, जिसे कहते हैं दुविधा, इधर जाएं या उधर जाएं। कहते हैं ना, अब उल्टे हाथ पे कुआं, सीधे हाथ पे खाई। अब ऐसे समय पर हमें परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुनना, समझना चाहिए। देखो, सबसे गहरी बात तो अब ये, इस बात को कभी मत भूलना जो अभी आपको पता ही जाने वाली है, ये वचन के अनुसार है। वचन में लिखा है नए नियम में कि शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करके आ सकता है, और उसके दूत भी, शैतान के भी दूत होते हैं, शैतान के भी दूत ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करके आ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, मान लो कि मैं परमेश्वर का एक बच्चा हूँ, मैं विश्वासी हूँ और मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी शादी के लिए एक लड़की चाहिए और एक लड़की का रिश्ता मेरे घर पे आने वाला है, और मैं प्रभु से प्रार्थना करके सोया, प्रभु मुझे बता, या फिर मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं उपवास भी रख रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को शैतान जान चुका है और मेरी कॉलिंग है और मेरी बुलाहट है और प्रभु मुझसे प्यार करता है, प्रभु नहीं चाहता कि मैं भटकूं, लेकिन फिर भी उसके लिए मुझे वचनों, प्रकाशनों में, आत्मा में बढ़ना पड़ेगा, ताकि मैं प्रभु की चालों को और प्रभु की योजना को जानूं और शैतान की चालों को समझूं और शैतान की चालों को कुचलूं। तो अगर मैं वचनों, प्रार्थना और आत्मा में सही हूं तो मैं शैतान की चालों को जान पाऊंगा। स्वर्गदूत के द्वारा, या फिर शैतान खुद ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप लेकर आया, अच्छे वस्त्र पहनकर, दर्शन और स्वप्न में दिखाई दिए, और अचानक उसने बोल दिया कि जिस लड़की को तू देख रहा है या जिस लड़के से तू प्यार करता है, वो हाँ, उसी से तेरी शादी होगी। या फिर स्वर्गदूत ने, मतलब उस शैतान के दूत ने सपने दर्शन में आकर ऐसा बोल दिया कि जो परिवार तेरे पास आने वाला है शादी के लिए, उसी से तेरी शादी होगी, वो लड़की तेरे लिए अच्छी है, वो लड़का तेरे लिए अच्छा है, या वो काम, बिजनेस, नौकरी वो तुझे करना है, वो बहुत अच्छा रहेगा तेरे लिए। मतलब कुछ ऐसा चिन्ह दिया गया आपको जिसमें कि शैतान ने आपको आपके फेवर की बात बोल दी। समझना, ऐसा नहीं है
कि परमेश्वर हमारे फेवर की बात नहीं बोलता, परमेश्वर भी बोलता है, लेकिन हमें वचन से परखना और जांचना है। अब उदाहरण के तौर पर जो मेरे लिए लड़की देखी जा रही है, जिससे मेरी शादी होनी है, अब वो विश्वासी है या नहीं है। अगर वो विश्वासी नहीं है, उद्धारकर्ता उसने अपने प्रभु को ग्रहण नहीं कर रखा है, यीशु को, और विश्वास नहीं करती है, और अगर वो खुद मतलब हिंदू बैकग्राउंड में शादी करना चाहती है, उसके परिवार वाले शादी हिंदू बैकग्राउंड में करना चाहते हैं और अपने रीति रिवाजों के द्वारा करना चाहते हैं, उनको अगर बोल दिया गया है कि वो क्रिश्चियनिटी में शादी करें, मैं क्रिश्चियनिटी में शादी करूंगा, मैं एक चर्च में शादी करूंगा, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं, लेकिन फिर भी शैतान के दूत ने मेरे सपने में आकर बोल दिया है कि उस लड़की से तेरी शादी होगी, वो लड़की तेरे लिए ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर ले, उससे शादी कर ले। अब इसके अंदर इंसान कंफ्यूज है। लेकिन अगर मैं वचनों से भरा हुआ हूँ, वचनों और प्रकाशनों को, वचनों की बहुतायत को अगर मैं जानता हूं, तो मैं उस आवाज को, उस दर्शन को, उस स्वर्गदूत को, चाहे वो शैतान का दूत है चाहे वो स्वर्ग का दूत है, उसको मैं पहचान पाऊंगा, उसकी वाणी को समझ पाऊंगा, करेक्ट कर पाऊंगा, और उसको मैं परख पाऊंगा। किससे? वचन से और आत्मा से और बुद्धि से। अगर मैंने इस चीज का मुझे ज्ञान है, वचन की परिपूर्णता अगर मेरे अंदर है, ध्यान से समझना इस बात को कि अब जो शैतान के दूत ने मुझे बताया है, पहले तो उस बात को याद करके, और जो रिश्ता मेरे पास आया है उस चीज को याद करके मुझे वचन को देखना है, इन दोनों के बीच में वचन को रखना है। वचन क्या कहता है? वचन कहता है अन्य जाति में ना तो लड़की देना ना लड़की लेना। लेकिन वो स्वर्गदूत तो ये बोल रहा था, वो शैतान का दूत तो बोल रहा था कि उस लड़की से तेरी शादी होगी। लेकिन यहां पर ये लड़की वाले खुद कह रहे हैं कि हम चर्च में शादी नहीं करेंगे, ये तो हमारे विरुद्ध में है। तो इससे साफ साफ पता चल जाता है कि हमें वचन क्या कह रहा है। वचन ये कह रहा है जो मैंने दर्शन और स्वप्न देखा वो शैतान की ओर से था, वो परमेश्वर की ओर से नहीं था, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के विरुद्ध में जाकर कोई आज्ञा, कोई अगुवाई नहीं देता। इस बात को हमें याद रखना है मेरे भाई और बहनों। अगर कोई शादी की बात है तो खुदा धीरज धरने के लिए कहेगा। अगर कोई शादी की बात है तो खुदा अपने वचन के अनुसार ही बताएगा, सब चीजों को वचन के अनुसार ही बताएगा। हालांकि हमें उसके लिए उपवास और प्रार्थना करना जरूरी, ताकि हम उन गहरी बातों को जाने। तो ये एक छोटा सा उदाहरण था, क्योंकि ये सच्चाई है। बहुत से लोगों की जिंदगी में बहुत कुछ हुआ है। कई बार शैतान ने भी उनको भरमा दिया है कि हाँ ये शादी परमेश्वर की ओर से है। कई बार दुष्ट आत्मा ने दर्शन स्वप्न में, कई बार ऐसा होता है कि कई बार ऐसे ऐसे दर्शन स्वप्न आते हैं, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते तो उन चीज़ों को लेकर जब हम अंगीकार करते तो शैतान भी उन चीज़ों को सुनता है कि हाँ भाई इसको ना ये चीज़ ज़्यादा पसंद है, तो इसके लिए ना वचन को तोड़ मरोड़ कर इसके सामने अच्छी प्यारी रोटी परोसता हूँ। जब ये इसके साथ शादी हो जाएगी ना, तब इसके बाद जब इसकी लात पड़ेगी तब इसको याद आएगा। शैतान तो यही चाहता है कि लात पड़वाना, घूसे खिलाना, पिटाई कराना, कोर्ट केस कराना, मारना, कटवाना, फटवाना, यही है शैतान के काम। वो बहाने चाहे कुछ भी हो, क्योंकि हमारे पास ऐसी बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां पड़ी हैं कि जिन बहनों ने खुदा को जानने के बाद अन्य जातियों में शादियां की हैं, उनकी जिंदगी कितनी बर्बाद हो गई थी। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन एक सच्ची घटना, सच्ची बातें आपके सामने बताना चाहता हूँ। एक ही गवाही नहीं है हमारे पास, बतेरी गवाहियां थी, बतेरी बहुत गवाहियां। ये सच्चाई है, और हमने बहुत सारी ऐसी गवाहियां सुनी भी हैं कि जिन्होंने खुदा के वचन को जानने के बाद अन्य जातियों में शादी कर ली तो वो सुखी नहीं रहे। बहुत से लोगों को तो शैतान ने ऐसे भरमा दिया कि अरे तू तो विश्वास करती है ना, कोई बात नहीं, वो विश्वास नहीं करता तो शादी के बाद वो विश्वास में आ जाएगा। लेकिन पता चला कि लड़की खुद विश्वास से हट गई, और शादी के बाद पति ने उसको खुद घर से बाहर निकाल दिया। लड़की प्रार्थना से दूर, आराधना से दूर, वचन से दूर, वरन अपने पति से भी दूर। लास्ट में कोर्ट केस, फिर लड़की ना तो अपने घर की ना अपने पति की। कहाँ रही फिर? हमारे पास गवाहियां हैं, ये सच्चाई है। अपने घर भी एक बाप कितने समय तक रखेगा? दया कर सकता है, चलो रख सकता, लेकिन फिर भी तो उसका खुद का घर टूटा ना। क्यों? लास्ट में उसके घुटने टिकने के बाद खुदा के पास आई, लास्ट में उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, याद आया, बात को याद आया। क्यों? क्योंकि देखो डिसीजन मेकिंग हमें जरूरी है। डिसीजन मेकिंग का मतलब है चुनाव करना। हमें चुनाव करना जरूरी है, सही किसके अनुसार? वचन के अनुसार। आज इंसान इन चीजों को लेकर बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठता है। छोटी छोटी चीजों के अंदर बड़े बड़े चुनाव ऐसे ऐसे आते हैं जिसके द्वारा जिंदगी और मौत भी हो जाती है। कई बार ऐसे ऐसे चुनाव आते हैं जिसमें आर या पार का मोमेंट होता है। कई बार ऐसे चुनाव आते हैं जिसमें या तो हमेशा का दुख या तो हमेशा का सुख। लेकिन हमें चुनाव क्या करना है? देखो चुनाव मैं ये नहीं कह रहा कि सुख का करो, देखो हर कोई सुख चाहता है, लेकिन हमें चुनाव वचन का करना है। वचन क्या कह रहा है? क्या वचन ये वाली शिक्षा दे रहा है? क्या ये चीज वचन परमेश्वर की ओर से है? क्या ये बात प्रभु की ओर से है? क्या ये बात वचन की ओर से है? तो इन बातों को मैं जांच कर, परख कर, टेस्ट करके प्रभु के वचन का चुनाव करते हुए आगे बढ़ना। चाहे थोड़ा धीरज धरना पड़े, ध्यान रखना। जब आप प्रभु के लिए धीरज धरोगे, सैक्रिफाइस करोगे, तो खुदा बाप क्यों नहीं करेगा आपकी जिंदगी में? वो जरूर करेगा। लेकिन अगर आप उतावली करोगे, क्योंकि लिखा है जो उतावली से दौड़ता है वो चूक जाता है। इसी के साथ साथ अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे रिलेटिव या रिलेशंस, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर एक बहन, मेरी शादी है
और मेरे लिए कोई लड़की देखनी है ना। अब मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ तो बहुत सारे रिश्ते ऐसे आ रहे जो अन्य जाति से हैं और वो प्रभु पर विश्वास करना भी नहीं चाहते, और वो बाकी इसी साथ साथ वो अन्य जातियों में शादी ही करना चाहते हैं, वो चर्च में शादी नहीं करना चाहते। तो इससे तो साफ पता चल जाता है कि हमें प्रभु से इस बात को लेकर प्रार्थना करनी ही नहीं है, वरन इनकी हरकतों से, वरन लड़की वालों के कामों से, उनके व्यवहार से हम जान चुके हैं कि वो अन्य जाति में शादी करेंगे। तो वचन तो साफ बता रहा है कि अन्य जाति में ना तो लड़की देना ना लड़की देना, ना अन्य जाति में शादी करनी है लड़के को, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, ना अन्य जाति में से शादी करके लेकर आना है, ना अन्य जाति में शादी करनी है, दूसरे रीति रिवाजों में हाथ नहीं मिलाना। ये वचन साफ बताता है। अगर सामने वाले की तरफ से हमें ऐसे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं तो साफ वचन कह रहा है, वचन ये बात बता रहा है कि बेटा देख, आज तो चुनाव कर ले, या तो वचन को चुन ले, या तो शादी को चुन ले, ब्याह को चुन ले, इस शादी को चुन ले, या फिर उस लड़की को चुन ले, या उस लड़के को चुन ले, उस शादी को चुन ले, या उसके रीति रिवाजों को चुन ले, या तो फिर मेरे वचन को चुनकर थोड़ा धीरज धर और शांति धर। चाहे थोड़ा सुनना पड़ रहा है, चुप्पी लगा। देखो होता है, देखो थोड़ा सहन करना पड़ता है। चुनाव है, अगर हम सत्य को चुनेंगे, अच्छा चुनेंगे, सत्य की हमेशा जीत होती है। लेकिन जब सत्य, कहते हैं ना कि जो पेड़ में फल लगा हुआ है उसको पत्थर भी मारते हैं, पत्थर उसी को मारा जाता है जिसके अंदर फल है, क्योंकि वो सत्य है, वो सही है, वो ईमानदार है, वो पवित्र है। और एंड में उस वही फल है ना उन लोगों की भूख मिटाता है, वही फल उन लोगों की प्यास बुझाता है, वही फल उन लोगों को तृप्त करता है, उनका पेट भरता है, वही फल उनको जिंदगी देता है, वही फल, वही पेड़ की औषधि उनको जिंदगी देती है, उनको चंगा करती है। जिस पर वो पत्थर मारते हैं उनको बाद में पता चलता है अरे ये फल, ये पेड़ तो बहुत काम का है, फिर बाद में उसकी केयर करते हैं और उसी की छांव में बैठते हैं। आपको पता है सत्य की हमेशा से जीत हुई है, कभी हारा नहीं है। बात यह है कि हम हारे तो नहीं है सत्य के आगे, समझना इस बात को। अगर हमने संसार की शैतानी उन योजनाओं के आगे घुटने टेक दिए हैं तो इसका मतलब यह है कि हमने वचन को इज्जत नहीं दी है और कहीं ना कहीं फटके का हमने काम करना शुरू कर दिया है, उल्टी गिनती। अगर ऐसी गलती हो भी गई है इस पल तक भी, अगर कोई विश्वासी इसको सुन रहा है जिससे ऐसी गलती हुई है शादी को लेकर, या कोई भी ऐसे डिसीजन को लेकर, नौकरी को लेकर, बिजनेस खोलने को लेकर, या कुछ काम धंधा करने को लेकर कि मैं करूं या ना करूं, कौन सा परमेश्वर की ओर से कौन सा नहीं, लेकिन उसको उस विश्वासी को किसी शैतान की दुष्ट आत्मा ने ऐसे किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी विश्वासी के द्वारा या किसी अन्य जाति के द्वारा ऐसा भरमा दिया कि उसको उसकी जिंदगी में बर्बादी सी हो रही थी। देखो कोई मनुष्य बुरा नहीं है, मनुष्य कोई बुरा नहीं है, बुरी तो है सिर्फ एक ही चीज, वो कौन सी? वो दुष्ट आत्माएं, वो शैतानी अंधकार की ताकत, अंधकार के हाकिम और प्रधान, वो गंदी दुष्ट आत्मा जो मनुष्य को इस्तेमाल करती हैं। समझना इस बात को। लेकिन हमें वचन दिया गया है ना, हम जाने और अनजाने में जानबूझकर किसी मनुष्य पर दोष नहीं लगा सकते कि तूने मेरी जिंदगी खराब करी, तेरी वजह से मेरा बिजनेस डूबा, मैं पटरी पर आ गया, तेरी वजह से मेरा घर बिक गया, तेरी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई, तेरी वजह से मैं बर्बाद हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नहीं, किसी मनुष्य को नहीं बोल सकते हैं। क्या किसी ने जबरदस्ती हमारे मुंह के अंदर रोटी तोड़कर डाली है? या किसी ने जबरदस्ती हमारे मुंह को चबाने की वो हैबिट दी है? या फिर किसी ने जबरदस्ती हमारे मुंह के अंदर लकड़ी से ठूस के रोटी डाली है और जबरदस्ती हमारे पेट को दबा दबा के पचाया? नहीं, सामने वाला थाली परोसता है। जैसे शैतान ने यीशु के आगे पत्थर को रोटी बनने की आज्ञा दी थी, लेकिन यीशु वचनों से भरा हुआ था, आत्मा से भरा हुआ था। यीशु ने तुरंत बोल दिया वचन के अनुसार, क्योंकि यीशु ने व्यवस्था विवरण कोट किया उसी समय। यीशु को तुरंत वचन याद आया, प्रभु की आत्मा ने याद दिलाया, पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को वचन याद दिलाया कि शैतान तू चला, तू मेरे को भरमा रहा है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मनुष्य केवल हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, रोटी से नहीं। तू मेरे को भरमा मत, निकल यहाँ से भाग। हुआ क्या? यीशु जीता और शैतान हारा। क्यों? क्योंकि वचन यीशु मसीह और बुद्धि और आत्मा उसके अंदर था। वचन यीशु मसीह का मतलब परमेश्वर का वचन, बुद्धि की परिपूर्णता और परमेश्वर की पवित्र आत्मा यीशु के अंदर थी, हमारे अंदर भी है। लेकिन उसको उजागर करने के लिए, उसको अब उसकी भरपूरी को पाने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए हमें संगति, उपवास और प्रार्थना चाहिए। ये समय ऐसा है, हम अपनी बोलना परमेश्वर से बंद करें वरन परमेश्वर की सुनना शुरू करें। अगर हम खुदा बाप की सुनेंगे तो कभी ठोकर नहीं खाएंगे, खुदा की सुनेंगे तो कभी गिराए नहीं जाएंगे, खुदा की सुनेंगे तो कभी कुचले नहीं जाएंगे, खुदा की सुनेंगे तो कभी बर्बाद नहीं होंगे, खुदा की सुनेंगे तो कभी नरक नहीं जाएंगे, खुदा की सुनेंगे तो हमेशा ऊंचे उठते जाएंगे, उसके अनुसार करेंगे तो हमेशा बढ़ते जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, आज हमें जरूरत है उसकी सुनने के लिए। आज हम यारों की, दोस्तों की, फैमिली, रिलेटिव, रिलेशंस, इतने सभी लोगों की सुन लेते हैं, उनके अनुसार करते हैं, लास्ट में ठोकर खाते हैं, फिर उनके ऊपर उंगली उठाते हैं कि तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तेरा तूने बताया था, इसकी वजह से हुआ, वैसे हुआ, ऐसे हुआ, तैसे हुआ, जैसे हुआ, कैसे हुआ, फैसे हुआ, बहुत सारी चीजें बोलते हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते हैं
हमारी जिंदगी में कुछ चुनाव हमारे भी हैं, जिसमें परमेश्वर ने कहा है मेरे वचन ही को चुन, क्योंकि परमेश्वर ने अपने अभिषिक्तों के आगे चुनाव रखे हैं। कहा है कि देख तेरे सामने मैंने जीवन और मृत्यु की बातें रख दी है, लेकिन मैं तुझसे फिर भी कहता हूं कि तू जीवन ही को चुन। जीवन, परमेश्वर एक एडवाइस भी दे रहा है, सिखा रहा भी रहा है, बता भी रहा है, देख मैं तो तेरे से कह रहा हूं बेटा तू जीवन ही को चुन ले, चाहे भले ही थोड़ी सी कठिनाई थी वो हमेशा नहीं रहेंगी, चाहे भले ही थोड़ा सा सहना था वो हमेशा नहीं रहेगा। जीवन को चुनने के बाद, वचन को चुनने के बाद, चाहे भले ही थोड़ा चुप लगाना था, दुख सहना था, दुख उठाना था, परेशानियां थी, समस्याओं में पड़ना था, या किसी का बुरा बनना था, वो हमेशा नहीं रहेगा। तेरी जिंदगी में एक ना एक दिन वो उजाला मैं करूंगा। इसलिए प्रभु तुझसे कहता है उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। कुछ समय के लिए तेरे ऊपर से प्रकाश हट गया था, क्यों? क्योंकि तूने गलत चुनाव किया। लेकिन जब तूने अच्छा चुनाव किया तो लोग तेरे विरुद्ध में चाहे कैसे भी हुए, कितने भी उन्होंने तेरी जिंदगी में अंधकार लेकर आए, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं कि उठ प्रकाशमान हो। तेरी जिंदगी को मैं ऐसे बदलूंगा, जब लोग देखेंगे तो तुझे पहचान लेंगे कि वो वंश है जिसे यहोवा ने आशीष दी है। तो मेरे भाई और बहनों, इन बातों से हमें साफ साफ पता चलता है कि हमें क्या चुनाव करना चाहिए। देखो, जो भी आपको दर्शन, स्वप्न, बातें नजर आती है, दिखाई देती है, समझ में आती है, कोई एडवाइस दे रहा है, मैं कह रहा हूं कितना भी बड़ा खुदा का दास, कितना भी बड़ा खुदा का अभिषिक्त अगर कोई ऐसी एडवाइस दे रहा है, किसी भी प्रकार की कोई भी एडवाइस दे रहा है, उसको परमेश्वर के वचन से जांचो। क्योंकि हमारे पास कुछ दूसरी भी गवाहियां, मैं किसी पर दोष नहीं लगाना चाहता हूं, शादी ब्याह को लेकर भी, बहुत सारी चीजों को लेकर भी हमारे पास ऐसी गवाही है, ताकि आप लोग ठोकर ना खाओ। प्लीज, अगर कुछ भी दर्शन देख रहे हो, स्वप्न देख रहे हो, कोई भी परिस्थिति आपके सामने ऐसी कि प्रभु मुझे घर चेंज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, प्रभु मुझे उस लड़के से शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, प्रभु मुझे पता कि मुझे कोर्ट केस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सब चीजों के लिए वचन की शिक्षा मांगो, वचन की आज्ञा मांगो और वचन की अगुवाई मांगो। प्रभु मुझे वचन दे, शब्द दे, मुझसे बोल और बातचीत कर, अपने वचन के द्वारा समझने की कोशिश करना। अगर किसी ने पति और पत्नी वाला एपिसोड नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, पति और पत्नी के बारे में, या सर्च कर सकते हैं, और बहुत अच्छी गहरी बातें प्रभु की आत्मा ने वहाँ पर बताई है। और बहुतों के साथ ऐसा हुआ भी था, बहुतों ने ठोकर खाई और बहुतों ने अपने आप को संभाला है, प्रभु की आत्मा ने काम किया। और मतलब इसी चैनल के अंदर आपको प्लेलिस्ट में कहीं मिल जाएगी, पति और पत्नी को लेकर, रिलेशंस को लेकर, शारीरिक संबंध को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर। कोई किसी को बच्चे को पैदा करने की अगुवाई चाहिए, जैसे कुछ फैमिली है, पति पत्नी है, उनके पास 2 बच्चे हैं, उनकी फैमिली पूरी हो गई, लड़का भी है लड़की भी है, लेकिन वो दोबारा से फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, कोई नहीं करना चाहता है, किसी के पास मतलब फैमिली प्लानिंग हो गई है, फिर दोबारा से तीसरा बच्चा आ चुका है। लेकिन एक चीज है, अगुवाई को लेकर इंसान परेशान है। अगर परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई है तो वो बेबी अबॉर्ट नहीं होगा, वो बेबी मारा नहीं जाएगा पेट के गर्भ में से, वो खत्म नहीं किया जाएगा अगर परमेश्वर की अगुवाई है तो। क्योंकि वचन साफ मना करता है कि तू निर्दोषों का लहू मत बहा। लिखा श्रापित है वो मनुष्य जो निर्दोषों के लहू को बहाता है, ये निर्दोषों के लहू बहाने वाले हाथों से यहोवा घृणा करता है, वो तो निर्दोष है। अगर हम वचन को नहीं जानते तो कहीं ना कहीं इंसान पाप या श्राप में डूबकर अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए बच्चे की जान लेना, ये शैतान की चालें हैं। समझना इस बात को, चाहे किसी भी बहाने से, किसी भी तरीके से, किसी भी बहाने से इंसान अपनी अभिलाषा को पूरा करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए, या दूसरों को प्रसन्न करने के लिए अगर इंसान वचन का चुनाव नहीं कर रहा है तो वो पाप और श्राप के अंडर में आ जाता था। समझना, चाहे भले ही थोड़े टाइम के लिए लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, ये है वो है, लेकिन अगर जिस परमेश्वर ने हमें सांसें दी हैं, जिस परमेश्वर ने हमें मुंह दिया, क्या वो खाने के लिए नहीं देगा? जिसने हमें सांसें दी हैं, क्या वो इंतजाम नहीं करेगा? सब कुछ करेगा। देखो, वो बुराइयों में से भलाई निकालने वाला परमेश्वर है। चाहे आज तक, इस पल तक भी आपसे कुछ ऐसी बातें होगी, ऐसी घटनाएं घटी हैं आपकी जिंदगी में जिसमें आपने परमेश्वर की डिसीजन मेकिंग अच्छे से नहीं करी है, मतलब जिसमें आपने अच्छे से चुनाव नहीं किया, जिसमें आपको वचन को चुनना चाहिए था, वचन को ना चुनकर वरना आपने संसारिक बातों, संसारिक अभिलाषा, संसार के लोगों की बातों को सुनकर आपने वो चुनाव कर लिया, और बाद में आपको दुख हुआ या दुख उठा रहे थे, या आपको इस बात का गलत एहसास हो रहा है कि आपको वो नहीं करना चाहिए था। इस समय कोई ऐसा है तो प्लीज आपको सिर्फ पश्चाताप करके, माफी मांगकर आगे बढ़ने की जरूरत है, और उस बात के लिए दिल से प्रार्थना करके खुदा की अगुवाई मांगने की जरूरत है। ना कि किसी साथ गलत करके, ना किसी पर उंगली उठाकर, ना अपने साथ गलत करके, ना सुसाइड करके, ना कोई गलत चुनाव करके। अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। प्रभु आज तुझसे कहता है कि क्या यहोवा के लिए कुछ काम कठिन है? नहीं, कोई काम कठिन नहीं है, कोई काम कठिन नहीं है। आज भी तू परमेश्वर के हाथों में है। चाहे हाँ गलतियां हुई थी, लेकिन खुदा अपने आप तुझे माफ कर दे जब तू आज इन बातों को सुन रहा है और जान रही है। पश्चाताप कर, मन फिरा और मेरे पास वापस लौटा। प्रभु कहता है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। मेरे भाई और बहनों, आज हमें चुनाव देखना है
किसी को घर को खरीदने के लिए समझ नहीं आता है, घर को बेचने के लिए समझ नहीं आता है, किस लड़की से किसकी शादी करे, कैसे शादी करे, कौन सा परिवार प्रभु की ओर से, कौन सा परिवार प्रभु की ओर से नहीं, किस घर में जाना चाहिए, कौन सा घर प्रभु की ओर से, प्रभु की अगुवाई क्या हो रही क्या नहीं हो रही, क्या शैतान की चालें हैं, क्या परमेश्वर की योजना है, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन हर एक बात को हम वचन के अनुसार जान और सीख और समझ सकते। थोड़ा सा समय देना है बस हम प्रभु को, उपवास और प्रार्थना में आकर प्रभु से मांगो, प्रभु मुझे बुद्धि ज्ञान और समझ दे, मुझे अपने अनुसार दर्शन दिखा, अपने अनुसार दर्शन दिखा जिसमें कोई शैतान गड़बड़ी ना डाले, जिसमें शैतान कोई मिलावट ना करे, और जो दर्शन दिखाए उसके अनुसार मुझे उस बात का कंफर्मेशन वचन के द्वारा कर कि हाँ जो स्वर्गदूत, जो दूत या जो भी तूने अपने अभिषिक्तों को भेजकर दर्शन या सौंपने में, या फिर तूने जो भी अपने अभिषिक्तों को भेजकर तूने हकीकत में मेरे आमने सामने बात करवा के दिखाए हैं, बुलवाए हैं, जो बातें उन्होंने बोली हैं क्या वो वचन के अनुसार है? अगर वचन के अनुसार है तो प्रभु मैं जरूर चुनाव करने के लिए तैयार हूँ। अगर वचन के अनुसार नहीं है तो मुझे सावधान कर, मुझे बता, ताकि मेरी जिंदगी बर्बाद ना हो। ध्यान रखना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है दुष्ट आत्माएं परमेश्वर के दासों का, अगुओं का, अभिषिक्तों का भी रूप लेकर आ सकती हैं आपको भरमाने के लिए। इस बात को कभी हल्के में मत लेना। फिर से कहना चाह रहा हूं, क्योंकि ये वचन बता रहा है हमें, नया नियम बता रहा है, वो भी नया नियम, पुराने नियम में नहीं, नया नियम बता रहा है कि शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप लेकर आ सकता है, तो उसके शैतान के दूत क्या और ज्यादा नहीं कर सकते? सुनना, जब एक स्वर्गदूत का रूप लेकर आ गया तो क्या दास दासी का रूप नहीं ले सकता? बहुत से लोगों की जिंदगी में कुछ ऐसी गवाहियां भी होंगी, समझना इस बात को। लेकिन प्रभु, आप लोग जानते हो शायद आपकी जिंदगी में कोई ऐसी गवाही हो या हुई हो या पहले पुरानी होगी, शायद ऐसा हो सकता है। लेकिन आप अगर उस बात को वचन के द्वारा जांचोगे तो आपको पता चलेगा कि वो शैतान था या सच में वो प्रभु का दास आया था आपके दर्शन सपने में। इस बात को कभी मत भूलना। और कभी आपके कमरे में या कभी आपके दर्शन सपने में कभी प्रभु यीशु मसीह आएगा ना, तो वो हमेशा अपने वचन के अनुसार ही आपको उत्तर देगा। उसका रूप रंग, उसका देखना, उसका रहन सहन, उसके छिदे हुए हाथ, उसका महिमा में चलना उतरना, बैठना, आना जाना, सब कुछ आपको अलग एहसास कराएगा। एक अलग ही एहसास होगा उसकी उपस्थिति का, एक अलग ही एहसास होगा। मैं कह रहा हूँ सोते हुए भी अगर आप दर्शन देख रहे हो ना, तब भी आत्मा ऐसे आपको भरेगा, छुएगा। सच्चाई है, आप इसको अपनी जिंदगी में अनुभव करना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कितना भी आपके साथ कुछ चेंजेस हो रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उस दर्शन को भी वचन से एक बार चेक करना कि क्या प्रभु जो दर्शन तूने मुझे दिया, मैं समझता हूँ वो दर्शन तेरा है, लेकिन जो बातें तूने बोली क्या वो वचन के अनुसार है या नहीं है? क्या वो जो तेरा वचन तेरे कहे के अनुसार है? अगर आपको समझ नहीं आ रहा, अगर आप जान नहीं पा रहे हो, तो प्रभु का किसी अभिषिक्त से पूछो कि कहीं ऐसा वचन लिखा है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा डिसीजन ले सकते हैं? बस ये मत बोलो कि मैंने दर्शन देखा, ये देखा है, वो देखा, नहीं। ये पूछो, क्वेश्चन में पूछो। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे मैंने अभी बताया कि मेरी शादी होनी, लेकिन शैतान ने मुझे दर्शन दिखाया कि वो लड़की ना परमेश्वर की ओर से, या वो लड़की से मैं शादी कर लूं, वो लड़की सही है मेरी। लेकिन हालांकि हकीकत में जिस लड़की से मेरा रिश्ता होने वाला है वो लड़की तो विश्वास करती नहीं है, उसके परिवार वाले अन्य जाति में शादी करना चाहते हैं, दूसरे रीतिवासी से शादी करना चाहते हैं, लेकिन खुदा इन चीजों के लिए मना करता है। तो इन चीजों को लेकर मैं प्रभु के दास या दासी के पास जाऊं पूछने के लिए कि क्या मुझे ऐसे अन्य जाति में शादी करनी चाहिए? तो डायरेक्टली इन बातों को लेकर हमें क्लियर पता चल सकता है कि उन अगुओं के द्वारा भी इन बातों को लेकर पता चल सकता है कि हाँ, लेकिन फिर भी अगर अगुआ भी कह रहा है ना, क्योंकि हमें पता है ये ऐसे भी अनुभव हमारी जिंदगी में परमेश्वर ने बहुत कुछ सिखाया है दूसरों की गवाहियों के द्वारा, दूसरों की बातों के द्वारा। अगुआ भी अगर कह रहा है ना, तो भी उस बात को भी वचन से परखना। देखो बहुत सावधानी भरा हुआ जीवन है ये। अब मैं ये नहीं कह सकता कि आप परमेश्वर के अभिषिक्त पर विश्वास करो, मैं ये नहीं कह सकता जो दर्शन आपने देखा है उस दर्शन पे विश्वास करो। देखो हो सकता है कि अभिषिक्त के द्वारा शैतान काम कर रहा हो सकता है जो दर्शन आपने देखा उसमें शैतान हो। क्योंकि अगर हम देखें पतरस के द्वारा भी देखो शैतान ने काम किया था, यीशु मसीह को भरमाने की कोशिश करी थी, लेकिन यीशु ने कहा हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। पतरस के अंदर से शैतान ने काम किया था। सोचो, वो तो प्रेरित है, तो हम किस अभिषिक्त की बात कर रहे हैं? तो मेरे भाई और बहनों, इन बातों को लेकर देखकर हम सीख और समझ सकते हैं कि आज के टाइम पर हमें किसी पर भरोसा नहीं रखना है, चाहे वो कितना भी खून का रिश्तेदार हो, चाहे कितना भी बड़ा अभिषिक्त हो। प्लीज बिलीव ऑन ओनली जीसस क्राइस्ट, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास रखना। क्योंकि साफ यीशु मसीह के चेलों ने जब पिता यीशु से पूछा कि प्रभु तो हमें पता कि जगत के अंत का और तेरे आने का क्या चिन्ह होगा, इसीलिए सबसे पहले यीशु मसीह ने एक ही बात बोली कि सावधान कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, चाहे दर्शन के द्वारा, चाहे सपनों के द्वारा, चाहे कोई अन्य जाति के द्वारा, चाहे कोई विश्वासी के द्वारा, चाहे किसी अभिषिक्त के द्वारा। क्योंकि अगर हम आगे बढ़े तो लिखा है अंत के दिनों में बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, समझना इस बात को। चाहे वो किसी कोई परमेश्वर का नया याजक हो, चाहे पुराना याजक हो, चाहे कोई अपोस्टल हो, प्रॉफिट हो, टीचर हो, प्रीचर हो, इवेंजलिस्ट हो, कोई भी हो, सावधानी बरतनी है। हमें झट से किसी की बात पर भरोसा नहीं करना है। और जो भी बात आपको बताई जा रही है उन बातों को प्रार्थना में रखो। चाहे 2 दिन लग रहा है, 3 दिन लग रहा है, चाहे 1 हफ्ता लग रहा है, प्रार्थना करो। प्रभु दर्शन सौंपने देगा, बात करेगा अपने वचन से,
जरूर बात करेगा, वचन के द्वारा बात करेगा, आपको वचन दिखाएगा, या आपको प्रार्थना में आत्मा में वचन डालेगा, आपको याद दिलाएगा वचन को, या आपको उस वचन को पढ़, इस वचन को पढ़, उस वचन को पढ़। जब आप वचन प्रार्थना आराधना प्रार्थना करने के बाद जब आप वचन पढ़ोगे, क्या पता प्रभु का आत्मा उस समय बात कर ले। ये हमारी जिंदगी की सच्चाई बता रहा हूं आपको। परमेश्वर की आत्मा ने हमसे कई बार बात करी है, बहुत बार बात करी है, अनंत इन्फिनिटी तरीके से। मतलब एक बार नहीं, मेरे को तो याद भी नहीं कि अब तक कितने जोड़ा जाए तो कितनी बार, मतलब बहुत बार प्रभु ने बात करी किस तरीके से, वचन के द्वारा। क्योंकि हमारा रिश्ता कई बार ऐसा नहीं हो पाता था करके बोल रहा हूँ कि हम डायरेक्टली आमने सामने प्रभु से बात करें। मैं कह रहा हूँ आज भी मेरा रिश्ता ऐसा नहीं कि प्रभु से मैं आज भी आमने सामने बात करूँ, लेकिन कई बार हमारी कुछ कमियों के कारण है ना, परमेश्वर आमने सामने ना करके, क्योंकि वो तो पवित्र है, क्योंकि हमारी हरकतें कभी कई बार ऐसी हो जाती है, मनुष्य जाति इतनी ढीठ और हटीली है कि खुदा की आज्ञा को जानने के बाद भी हम बुराइयां करते हैं, फिर बाद में परमेश्वर की अगुवाई मांगते हैं। जब अगुवाई आने में लेट हो जाती है, जब फटका खाते तब हम खुदा के पास आते हैं। ये सच्चाई है। कई बार ऐसा होता है खुदा अपने बच्चों को बचाने के लिए, जब खुदा देखता है कि मेरे साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से मैं इसको बचाने की कोशिश करूँ, चल भाई थोड़ा बहुत प्रार्थना रहता तो कर, थोड़ा बहुत तो कर, थोड़ा कनेक्ट तो हो, थोड़ा आ तो उपस्थिति में, थोड़ा संगति में तो आ, थोड़ा पूछताछ तो कर, इन चीज़ों को लेकर गंभीर तो हो। अगर होगा इंसान तो परमेश्वर वचन को पढ़ने के द्वारा, वचन पढ़ाने के द्वारा, सिखाने के द्वारा, वचन की शिक्षा किसी भी तरीके से आपको बात कर सकता है। चाहे कहीं से भी प्रचार सुन रहे हो, चाहे कहीं कभी प्रचार में आप जा रहे हो, चाहे कोई भी वचन आपने पढ़ा है, सुना है, समझा है, देखा है, या दर्शन में आपको मिला है, किसी भी तरीके से खुदा बाप आपसे बात कर सकता है। तो ये तरीके हैं कि हम परमेश्वर की और शैतान की चालों को और परमेश्वर की योजनाओं को कैसे जाने, शैतान की चालों को कैसे समझे, परमेश्वर की योजनाओं को कैसे जाने। शैतान की चालों को अगर हम समझ गए ना मेरे भाई और बहनों, तो हमेशा सिद्धता में हम बढ़ते जाएंगे। क्योंकि शैतान की चाल हमेशा यही रहती है कि हमें कब गिराए, कब आंसू में डाले, कब हमें पाप में डाले, कब हमें खुदा से दूर करे, कब हमें नरक की ओर खींचे। यही शैतान की सबसे बड़ी चालें हैं। वो किसी न किसी तरीके से लुभावने वाली वस्तु के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, वस्तु के द्वारा, प्राणी के द्वारा, किसी न किसी तरीके से बहका के या इमोशनल करके वो इंसान को पाप में डालकर नरक की ओर लेकर जाना चाहता है। ये शैतान की चालें हैं। लास्ट शैतान का एंड यही होता है कि वो एक व्यक्ति को, विश्वासी को, एक मनुष्य को नरक में लेकर जाना चाहता है। उसकी चाल में एक लास्ट पॉइंट यही है। लेकिन खुदा की योजना में हमेशा एक पॉइंट ये है लास्ट में कि हम आखिरी सांस तक विश्वास योग्य पाए जाए, खुदा के वचन का पालन करते हुए स्वर्ग अनंतकाल का जीवन पाएं और आशीष और उद्धार का हर एक व्यक्ति के लिए चैनल बने और कभी नरक ना जाए, वरन हमेशा हमेशा के लिए पिता यीशु मसीह के साथ वास करें। तो मेरे भाई और बहनों, अगर कभी भी आपको कुछ ऐसा लगता है तो धीरज धरो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, आराधना करो। प्रभु का आत्मा जरूर बात करेगा। आज नहीं कल करेगा, कल नहीं परसों करेगा, जरूर करेगा। वो जरूर करेगा जब आप भूख और प्यास दिखा रहे हो। क्योंकि कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जो इंसान को गधी पर बिठा सकते हैं, जो इंसान को गद्दी पर बिठा सकते हैं। तो ध्यान रखना। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।